हेलो माय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उत्तरधारा देवभूमि। आज मैं एक पवित्र स्थली में हूँ जिसका नाम रिवाल्स है। रिवाल्स झील का नाम मैक्सिमम मंडी के लोगों ने तो सुना ही होगा और अन्य लोग जो यहाँ पे घूम के जा चुके हैं। क्यों ना मैंने सोचा एक किंवदंती, एक कहानी है, एक लोक कथा है, क्यों ना उसके सामने आपके सामने साझा की जाए। जो इस झील का जो रहस्य जो उत्पन्न होने की एक कहानी आती है कि मंडी के एक राजा हुए जिनका नाम अर्शधरा था और उनकी पुत्री राजकुमारी मंद्रवा जिसका नाम था। तो मंद्रवा जो बचपन से ही साधना, ज्ञान और भक्ति मार्ग में आगे जाने की इच्छा रखती थी। समय और विधि विधान के हिसाब से एक बार जब उनका एक बुद्धिज़्म, एक जिनको सेकंड बुद्ध भी कहा जाता है, जिनका नाम अगर आप तिब्बत में सुनेंगे, कई बुकों में मिलेगा, गुरु रिनपोछे जिनका नाम था, जिनको पद्म संभव से भी जाना जाता है। तो उनका ये इतिहास रहता, जब रानी उनसे मिली तो उनकी आभा को देख के वो उतना वशीभूत हो गई कि उन्होंने उनसे ज्ञान और दीक्षा प्राप्त करने का आग्रह किया। तो उस ज्ञान दीक्षा प्राप्त करने के लिए जब राजकुमारी मंद्रवा इस स्थली पे पहुंची तो यहाँ पे उन्होंने ज्ञान अर्जित करना शुरू किया। लेकिन जब राजा को इस चीज़ का पता चला, जब राजा को ये खबर लगी, तो राजा ने अपने सैनिकों को, जो सेकंड बुद्ध थे, उनको जलाने का, जो पद्म संभव को जलाने के लिए अपने सैनिकों को भेज दिया कि उन्हें जिंदा जलाया जाए और रानी को सही सलामत दोबारा राजमहल बुलाया जाए। जब उनके सैनिक ने राज्य की आज्ञा का पालन करते हुए जब पद्म संभव को आग लगाई तो आग इतनी ज़्यादा फैली कि उस आग से एक झील का निर्माण हुआ। जो ये झील है, रिवाल्स झील का निर्माण हुआ। तो रिवाल्स झील के अंदर से एक कमल फूटा। तो कमल के अंदर पद्म संभव जी थे। जब इस दृश्य को राजा ने देखा तो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक हुए। तो फिर उन्होंने रानी को सहमति दी कि आप इनसे दीक्षा प्राप्त की। और इसके बाद पद्म संभव जो कि तिब्बत की ओर यहाँ से रवाना होते हैं। न कहीं ये भी लगता है कि अगर पद्म संभव से पहले उनका नाम रिनपोछे ही होता या उन्हें सेकंड बुद्ध से भी जाना जाता था। लेकिन पद्म संभव का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो पद्म माने कमल और संभव संभवा माने पैदा हुआ, मतलब कमल से पैदा हुआ। शायद उसके बाद उनका नामकरण हुआ हो। तो इस तरह से इस झील की कहानी रहती थी। और ये कई तपस्वियों की भी हिंदू धर्म के मान्यता के हिसाब से तीर्थस्थली रही है। यहाँ पर महाभारत काल के ऋषि लोमस ने यहाँ पे तपस्या की। देवी एक शक्ति भी उत्पन्न हुई जिनका नाम देवी लोहित था। उनका मंदिर भी यहीं पे स्थित है। तो कुछ लोग यहाँ पे 3 धर्मों के मुझे देखने को मिलते हैं। बुद्ध का मिलता है, बुद्धिज़्म का गुरुद्वारा भी यहाँ पे, और हिंदू धर्म के मंदिर भी यहाँ पे स्थित है। और लोग यहाँ बिल्कुल शांति, प्रेम और बिल्कुल सही ढंग से रहते हैं। यहाँ का रहन सहन भी बहुत अच्छा है। और लोग यहाँ पे जब माघ पूर्णिमा खत्म होती है तो एक मेला लगता है, शायद फरवरी अंत और मार्च स्टार्ट में ये मेला यहाँ पे होता है। लोक संस्कृति के लिए वो मेला माना जाता है। सभी धर्म के लोग उस मेले को आनंद उठाते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर इन कहानियों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं एक जो वाइब, एक आध्यात्मिक शक्ति जो अंदर से उत्पन्न होती है इस झील को देख के, यहाँ के मठों को देख के, गुरुद्वारों को देख के और मंदिरों को देख के। जो रही गुरुद्वारे की बात, राजा जोगिंदर सेन ने 1930 में यहाँ पे गोविंद के नाम से ये गुरुद्वारा खोला है। जो महर्षि की मैंने बात की, उनके भी मंदिर यहाँ पे हैं। तो कुछ इस प्रकार से किंवदंतियाँ, ये लोक कथाएँ रहती है। ये जैसे लोक कथाएँ या किंवदंती का अर्थ ये होता है कि लोगों के द्वारा मानी गई, सच भी है या झूठ भी हो सकती है। ये अपनी अपनी मान्यताएँ हैं। ऐसी स्टोरी रहती है। धन्यवाद।